तो हमने पिछले वीडियो में हमारा हृदय कैसा दिखता है और उसके मुख्य भाग क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि हृदय का पंप कैसे शरीर में रुधिर को पहुंचाता है। तो हृदय में सबसे पहले उसका बायां अलिंद फेफड़े की शिरा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवेश करता है। उसके बाद यह ऑक्सीजनित रुधिर नीचे उसके विलय में जाता है। उसके बाद यह ऑक्सीजनित रुधिर महाधमनी से पूरे शरीर में जाता है तथा महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है। अब यह रुधिर शरीर के अंगों में प्रवेश करता है जहां धमनियां और शिराएं केशिकाओं में बदल जाते हैं। यहां से रुधिर उपयोग होने के बाद वापस विऑक्सीजनित हो जाता है और वापस हृदय की तरफ बढ़ जाता है। ये सारा विऑक्सीजनित रुधिर हृदय में वीना कावा से होकर वापस आता है। वीना कावा शरीर की सबसे लंबी शिरा है और वीना कावा से दाएं अलिंद से होकर हृदय में प्रवेश करता है। इसके बाद यह नीचे जाता है दाएं निलय में और दाएं निलय से यह वापस फेफड़े की धमनी के द्वारा ऑक्सीजनित होने के लिए जाता है। अब क्योंकि जब निलयों में रुधिर अलिंद से आता है तो उसका दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए निलय की दीवारों की मोटाई अलिंद की तुलना में ज्यादा होती है। इससे इनके फटने का खतरा नहीं रहता। ये जो दरवाजों की तरह खुल और बंद हो रहे हैं इन्हें वॉल्व कहते हैं। ये निश्चित करते हैं कि रुधिर का प्रवाह उल्टा ना हो और ये वॉल्व कुछ इस तरह काम करते हैं। रुधिर का उल्टा प्रवाह रुका भी रहता है और प्रक्रिया निरंतर रखने के लिए आगे भी बढ़ती रहती है। तो हमने पढ़ा कि कैसे रुधिर ऑक्सीजनित होकर हृदय में आता है और यहाँ से कैसे पूरे शरीर में जाता है और फिर वापस यहाँ आता है। लेकिन यह तंत्र दिखाई कैसे देता है इसे हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। उससे पहले एक प्रश्न कीजिए, हृदय से होकर रुधिर का 2 बार गुजरना किस प्रकार का परिसंचरण कहलाता है? पहला एकल परिसंचरण, दूसरा अर्ध परिसंचरण, तीसरा दोहरा परिसंचरण, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोहरा परिसंचरण। जब रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है तो इस तरह के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहा जाता है और यह मानवों और पक्षियों में होता है। तो मानव हृदय में रुधिर का फ्लो कुछ इस प्रकार होता है। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें।